नमस्कार स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 1 आराधना। आराधना के राइटर है वसंत बापट और साहित्य का प्रकार है प्रार्थना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों के दुख जाए यही है मनकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना। सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। तो ये पोएम के राइटर है वसंत बापट। उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और ये जो पोएम है वो मूल मराठी में लिखी हुई थी, लेकिन उसका हिंदी में यहाँ पे ट्रांसलेशन किया हुआ है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं प्रार्थना करना यानी निवेदन करना, श्रद्धा और भक्तिपूर्वक ईश्वर से मांगना। देह मंदिर, देह यानी शरीर, शरीर रूपी मंदिर। चित्त यानी मन, चित्त रूपी मंदिर एक ही है प्रार्थना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। कवि कहते हैं कि शरीर और मन से प्रार्थना करते हैं कि सब के मन में सत्य के विचार आए, सत्य और सुंदर विचार आए, सबका कल्याण हो, ऐसी भावना व्यक्त करते हैं। दुखियारों के दुख जाए, जो लोग दुखी हैं उन दुखी लोगों का दुख दूर हो। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, संवेदना यानी सहानुभूति। जो दुखी लोग हैं उन दुखी लोगों का दुख दूर करने के लिए पहले तो सहानुभूति जगाए कि जिनके कारण जो दुखी लोग हैं उनका वो दुख दूर कर सके, यानी एक दूसरे की पीड़ा समझे, उनको दूर करने के लिए प्रयास करें। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, और जो दुर्बल है तो उन दुर्बलों का दुख दूर करने के लिए शक्ति और साहस, रक्षणार्थ है ना, रक्षणार्थ यानी रक्षा करने के लिए, पौरुष यानी शक्ति और साहस। परमेश्वर ईश्वर आप मुझे दो कि जिनके कारण ऐसे दुखी लोग हैं, ऐसे दुखी लोगों का दुख दूर वो कर सके। यानी दुखी जो लोग हैं उनका दुख दूर करने के लिए संवेदना जगाए, जिनके कारण सहानुभूति के द्वारा वो दुर्बलों की रक्षा कर सके और पौरुष शक्ति और साहस का उपयोग कर सके। पहले में देखा हमने कि शरीर से मन से वो एक ही प्रार्थना करते हैं कि सबके मन में सत्य और सुंदर विचार आए और सबका कल्याण हो। दूसरी दो लाइन में है कि जो दुखी लोगों हैं उन दुखी लोगों के दुख दूर हो, उनको जो वेदना यानी जो कष्ट है वो कष्ट को समझने के लिए सहानुभूति वो दे सके, ऐसी शक्ति दे, और दुर्बलों की रक्षा के लिए, उनकी दुर्बलों की रक्षा करने के लिए शक्ति और साहस का उपयोग करें। फिर है जीवन में तनव तेज हो अंतरंग में भावना। सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। जीवन में नई चमक हो, नया उजाला हो, ऐसी अंतरंग से वो प्रार्थना करते हैं। अंतरंग यानी हृदय से प्रार्थना करते हैं। सुंदरता की आश रखते हैं और मानवता की उपासना करते हैं। शौर्य यानी शक्ति और साहस,
वो मांगते हैं, साथ ही साथ वो धैर्य यानी धीरज वो भी मांगते हैं। यही है अभ्यर्थना। अभ्यर्थ यानी उपासना और पूजा। जीवन में नई तेज आए, अंतरंग से ऐसी भावना व्यक्त करते हैं, सुंदरता की आशा रखते हैं और मानवता की उपासना हो। मनुष्य में इंसान में मानवता यानी इंसानियत जागृत हो, इसीलिए वो इंसानियत मांगते हैं। इनके साथ ही साथ वो शौर्य यानी ताकत, शक्ति, सामर्थ्य वो मांगते हैं। साथ में वो धैर्य यानी उस शक्ति है, वो जो साहस है उसको सहन करने की शक्ति मांगते हैं। यही है अभ्यर्थना, यही उनकी इच्छा है। भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। भेद, आज हमारे देश में, पूरे विश्व में अनेक भेदभाव है। जैसे टेक्नोलॉजी आई है, टेक्नोलॉजी के आधार पर सब लोग अपना उत्तरोत्तर प्रगति भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी देश में जाति भेद, सांप्रदायिक भेद, ऊंच नीच के भेदभाव, अमीर गरीब भेदभाव, ऐसे भेदभाव आज भी हमारे समाज में स्थित हो, जिनके कारण कवि कहते हैं कि ऐसे भेदभाव है वो सब अस्त यानी नष्ट हो जाए। वैर और वासना, वैर यानी दुश्मनी, वासना यानी कामना, कोई किसी के प्रति दुश्मनावट न रखे। वासना यानी कामना, इच्छा, कोई किसी को और कोई इच्छा न हो। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, एकता यानी एक साथ रहने, एकजुट बने रहने की जो भावना है मानवों की, एक मानव सब एक होकर रहे, पूर्ण हो कल्पना, जो मानव समुदाय जो है एक बन के रहे, जुट के रहे, ऐसी उनकी भावना है। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, मुक्त यानी आज़ाद हो जाए हम, ऐसी जो वैर वासना से मुक्त हो, भेदभाव सब मुक्त हो जाए, और बंधुता यानी भाईचारा, कामना यानी इच्छा, सभी एक साथ मिलकर, एक साथ मिलजुल कर रहे, ऐसी विश्व बंधुत्व की कामना है वो यहाँ पे सिद्ध हो। इस पोएम में कवि यही भाव प्रकट करते हैं कि सभी लोग एक दूसरे का कल्याण हो, सबके मन में सुंदर और सत्य विचार आए, सबका कल्याण हो, दुखियारों के दुख दूर हो, ऐसे जो दुखी लोग हैं उनके प्रति सहानुभूति जगाने के लिए संवेदना चाहते हैं, जो दुर्बल लोग हैं उन दुर्बल लोगों की रक्षा के लिए पौरुष की साधना चाहते हैं, जीवन में नई चमक आवे ऐसी अंतरंग से भावना प्रकट करते हैं। जो लोग साथ ही साथ शौर्य और ताकत भी मांगते हैं, साथ साथ उसे सहन करने की शक्ति, धीरज भी वो मांगते हैं। अंत में जो देश में जो सभी प्रकार के भेदभाव है वैसे भेदभाव नष्ट हो जाए, लोग एक दूसरे का अभिभव करें, वैर है, दुश्मनी है, वो सब समाप्त हो जाए और पूरे विश्व में भाईचारा स्थापित हो, यही भावना इस काव्य में प्रकट की हुई है। इसके मीनिंग्स है देह मंदिर यानी शरीर रूपी मंदिर, चित्त मंदिर यानी मन रूपी मंदिर, प्रार्थना यानी निवेदन करना अथवा है भक्ति और श्रद्धापूर्वक ईश्वर से मांगना, मांगल्य यानी मंगलकारी, नित्य यानी निरंतर, हर रोज, हमेशा, आराधना यानी पूजा, वेदना यानी पीड़ा, परखना यानी पहचानना, संवेदना यानी सहानुभूति, दुर्बल यानी कमजोर, रक्षणार्थ यानी रक्षा के लिए, पौरुष शक्ति और साहस, नवतेज नई चमक, अंतरंग अंतःकरण अथवा हृदय, आश यानी आशा, मानवता यानी मनुष्यता, उपासना भक्ति और पूजा, शौर्य यानी शूरता बहादुरी, धैर्य यानी धीरज, अभ्यर्थ यानी प्रार्थना, अस्त नष्ट और समाप्त, वैर यानी दुश्मनी, वासना यानी इच्छा, मुक्ति यानी आज़ाद, बंधुता यानी भाईचारा, कामना यानी इच्छा। थैंक यू।